अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन मुमताज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस्लामाबाद कैपिटल पब्लिश के अंदर एक दफ़ा फिर से एग्जेक्टिव स्टाफ की जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो कि तकरीबन 1620 से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, जिनमें मेजर वैकेंसीज़ कांस्टेबल की हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि नंबर ऑफ़ पोस्ट फॉर द सब इंस्पेक्टर, फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एंड फॉर कांस्टेबल कितनी कितनी अनाउंस हुई हैं, ओपन मेरिट पे क्या हैं, इस्लामाबाद के लिए कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, पंजाब में कितनी हैं, सिंध में कितनी हैं, एज लिमिट और क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो आइए देखते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की एडवर्टाइजमेंट को, जिसमें तकरीबन 1620 से ज़्यादा 1624 के करीब जो हैं वो वैकेंसीज़ अनाउंस हुई हैं। 2 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। 2 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। अब देखते हैं कि जी सबसे पहले जो हमारी वैकेंसी है डैट इज़ अबाउट सब इंस्पेक्टर। BS 14 की ये सीट है और 60 सीट्स ये अनाउंस हुई हैं, जिनमें ओपन मेरिट पे जनरल के लिए 2 हैं, वुमेंस के लिए कोई नहीं है और मिनॉरिटी के लिए कोई नहीं है। अगर हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की बात करें तो उसके लिए 25 सीट्स जनरल रखी गई हैं, 3 वुमेंस और 2 औरतों के लिए। इसी तरह पंजाब में 13 सीट्स जनरल हैं, 1 आपके पास वुमेन के लिए है और 1 मिनॉरिटी के लिए है। सिंध रूरल और अर्बन के अंदर कलेक्टिवली 5 सीटें रखी गई हैं जनरल पर और वुमेन और मिनॉरिटी कोटा पे कोई नहीं है। KPK के अंदर 3 सीटें रखी गई हैं जनरल पर और 1 वुमेन कोटा पे रखी गई है। बलूचिस्तान में 2 हैं, फाटा के अंदर 1 है और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी 1 सीट रखी गई है। तो टोटल मिलाकर 60 सीट्स बनती हैं, जिसके लिए एज लिमिट 18 से 25 साल तक है। और ये 18 से 25 साल जो है ये डेडली फाइनल है। इसके ऊपर आपको कोई जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जैसे आपको FIA के अंदर 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन थी, यहाँ पे एज सच कोई आपको जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं है, बल्कि इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियर एंड कट लिख दिया गया है कि हाइट, चेस्ट मेजरमेंट और एज रिलैक्सेशन किसी भी किस्म की आपको नहीं मिलेगी। सो नेक्स्ट आपके पास इसकी अगर हम बात करें कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, तो BA BSc या इक्वलेंट इसके बराबर अगर आपने कोई डिग्री की हुई है, लाइक किसी ने ADP किया हुआ है बिज़नेस एंड फाइनेंस के अंदर, अकाउंट्स के अंदर या डिफरेंट किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। अब फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो मिनिमम हाइट इसकी 5 फीट 7 इंचज़ होगी, फीमेल के लिए 5 फीट 2 इंचज़ होगी। चेस्ट मेजरमेंट जो है इसकी 33 से 34.5, यानी कि 33 नॉर्मल और 34.5 जो है वो आपके पास एक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर मेन ओनली। और एंड्योरेंस टेस्ट आपका 1 माइल रनिंग होगी 7 मिनट्स के अंदर मेल के लिए और 10 मिनट्स जो हैं वो फीमेल को मिलेंगे। तो एज सच वही पुराने वाला आपका है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ नहीं है, वो ये है कि आपको जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। 18 से 25 की ब्रैकेट में अगर आप आते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको जनरल एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि आपके पास जो कट ऑफ डेट है वो लास्ट डेट है, जिसे हम 2 सितंबर कह रहे हैं। ये आपकी कट ऑफ डेट है, यानी 2 सितंबर को अगर आप 25 साल एक दिन के हो जाते हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आप 2 सितंबर को 25 साल पूरे के हैं तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 2 सितंबर से पहले 25 साल से कम उम्र के हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम क्राइटेरिया 18 साल के लिए है। सो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रख कर करना है, क्योंकि लास्ट टाइम 1 लाख के करीब एप्लीकेशन सिर्फ इसी मामले पे उड़ी कि लोगों ने बस जानबूझकर अप्लाई कर दिया और उन्होंने जब बेसिकली स्क्रूटनी की तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों के पैसे ज़ाय चले गए। 2000 रुपये का जी चालान होगा इसके लिए, सेम वही जैसे पहले आपके पास था। तो 2000 रुपये को कम पैसे नहीं होते हैं, तो लिहाजा अपनी वेरिफिकेशन करने के बाद आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई गाइडेंस चाहिए, अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं ASI की तरफ। तो ASI का ग्रेड 11 है और इसकी सिर्फ 24 सीटें अनाउंस हुई हैं, जिसमें ओपन मेरिट पर 1 है। इस्लामाबाद के अंदर 10 सीटें रखी गई हैं, वुमेन के लिए 1 जनरल पे। और पंजाब में 5 सीटें हैं और वुमेन के लिए 1 है। सिंध रूरल और अर्बन के अंदर सिर्फ 2 सीटें रखी गई हैं कलेक्टिवली।
KPK में एक है, बलूचिस्तान में एक है और फाटा के अंदर एक है। क्राइटेरिया एज लिमिट सेम वही 18 से 25 साल। एजुकेशन क्राइटेरिया भी तकरीबन वही कि BA BSc या इक्वलेंट होनी चाहिए। और मिनिमम हाइट क्राइटेरिया 5 फीट 7 इंच फॉर द मेल्स और 5 फीट 2 इंच फॉर द फीमेल्स। चेस्ट ओनली फॉर द मेंस। एंड द लास्ट वन इज कि एक मेल की यानी मेल्स ने और 10 मिनट के अंदर जो है वो फीमेल्स करेंगे इस रनिंग को कंप्लीट। तो नेक्स्ट जी जो सबसे ज़्यादा सीट्स अनाउंस हुई हैं डैट इज़ अबाउट कांस्टेबल ग्रेड 7 की सीट्स। ओपन मेरिट पे 58 सीट्स हैं, यानी पूरा पाकिस्तान इसके ऊपर कम्पीट करेगा। और 654 सीट्स सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद को दी गई हैं। उसमें 77 सीटें जो हैं वो वुमेंस की हैं और 39 सीटें मिनॉरिटी के लिए रखी गई हैं जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से, सिर्फ जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद का है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में 327 सीटें रखी गई हैं, 39 वुमेंस के लिए और 19 मिनॉरिटी के लिए रखी गई हैं। पूरा पंजाब इसके ऊपर कम्पीट कर सकता है। सिंध अर्बन और रूरल के लिए 75 और 49 सीटें रखी गई हैं। तो ये कलेक्टिवली कोई 124 के करीब सीटें बनती हैं जो कांस्टेबल के लिए सिंध रूरल और अर्बन में रखी गई हैं, और 15 के करीब आपके पास वुमेन के लिए कलेक्टिवली रखी गई हैं और 7 मिनॉरिटी के लिए सिंध से रखी गई हैं। 75 सीटें KPK में हैं, 9 वुमेंस के लिए, 5 मिनॉरिटी के लिए। बलूचिस्तान से 39 सीटें हैं, 5 वुमेन और 2 के मिनॉरिटी के लिए। फाटा से 20 सीटें हैं, 2 वुमेंस और 1 मिनॉरिटी के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर से 12 हैं, 2 वुमेंस और 1 मिनॉरिटी। और GB से 7 सीटें हैं जनरल बेस पर और 1 वुमेन के लिए है, मिनॉरिटी के लिए नहीं रखी गई। एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 18 से 25 साल, लेकिन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कम हो जाती है। मैट्रिक या फिर इक्वलेंट कोई बंदा है जिसने मैट्रिक की हुई है या इसके बराबर कोई एजुकेशन की हुई है, ठीक है, चाहे वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ही क्यों ना किया हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने अप्लाई कर देना है। लेकिन उससे पहले आपने 2 चीज़ों को ख्याल करना है इन पोस्ट पे अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले किसी भी THQ हॉस्पिटल में जाएं, जाकर अपनी हाइट मेजरमेंट कराएं और उसके साथ अपनी चेस्ट मेजरमेंट करवाएं। मेल्स की बात कर रहा हूँ, और सिर्फ फीमेल्स जो हैं वो अपनी हाइट की मेजरमेंट लाजमी करवाएं अपना 2000 रुपये का चालान भरने से पहले, ताकि बाद में बंदा अफसोस करे। उससे बेहतर है कि बंदा इसके ऊपर काम कर ले। वो मेरे ख्याल में 100 रुपये में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, तो उससे आपकी कन्फर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट जो आपकी रनिंग का क्राइटेरिया है वो सेम वही है कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट्स में मेल्स ने करनी है और 10 मिनट्स में फ़ीमेल्स ने कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो लोग जो पहले आई हुई इस्लामाबाद की पोस्ट के ऊपर अप्लाई करके बैठे थे और अपना फ़िज़िकल क्लियर किया हुआ था, तो उनका अभी रिटन टेस्ट होना था 19-20 को स्टार्ट। तो अभी तक उनकी रोल नंबर स्लिप्स जो हैं वो जारी नहीं हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे पॉसिबिलिटी है कि इन सीट्स का और उन सीट्स का जो रिटन टेस्ट है वो इकट्ठे कंडक्ट होगा। तो आप लोगों के लिए जो लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम आ गया है, और जो लोग अब न्यू अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास भी अच्छा खासा टाइम होगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी तैयारी को 2 माह के अंदर आपने कंप्लीट कर लेना है। अगर आप फ्री तैयारी करना चाह रहे हैं, फ्री गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल गाइडेंस फ्रॉम फिज़िकल टेस्ट टू इंटरव्यू तक प्रोवाइड की जाएगी। और इसके साथ साथ कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स जो एडवर्टाइजमेंट के अंदर हैं जो आपके पास होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ फिज़िकल टेस्ट और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। सो वो क्या क्या चीज़ें हैं कि आपके पास एक तो CNIC होना चाहिए और नादरा की तरफ से इशू है। दूसरा एकेडमिक सर्टिफिकेट जो आपकी डिग्रियां हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए कि कहाँ का आपका डोमिसाइल किस डिस्ट्रिक्ट का बना हुआ है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हों ब्लू बैकग्राउंड के अंदर, और लास्ट में एफिडेविट होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर वो लोग सिर्फ उन लोगों के लिए जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो वो अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये एफिडेविट जो है वो काउंटर साइन करवाएंगे। जो क्वालिफ़िकेशन है वो अगर किसी सीट के लिए मैट्रिक मांगी गई है, क्या मैट्रिक वाला ही सिलेक्ट हो जाएगा? तो नहीं। इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियरली लिख दिया गया है कि जिस बंदे की एजुकेशन ज़्यादा होगी प्रेफरेंस भी उसी को ज़्यादा मिलेगी। तो इससे ये पता चलता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा इस दफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कट ऑफ डेट जो है उन्होंने वो रखी है 2 सितंबर 2026 की मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ।
फ़ीस का 2000 का चलान है, 1 लिंक बिल सर्विस के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बात थी कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अलहदा चलान पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा फ़िज़िकल टेस्ट जो है सिर्फ एक ही दफ़ा होगा, चाहे आप 3 सीटों पे अप्लाई करें चाहे एक पे करें, एक ही दफ़ा आपका फ़िज़िकल होगा। अगर एक में पास तो तीनों में पास, अगर एक में फ़ेल तो तीनों में फ़ेल। नेक्स्ट आपके पास है जी, कोई एप्लीकेशन सबमिट बाय हैंड करने की या कोरियर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट फ़ोटोग्राफ्स या वगैरह नहीं, सिर्फ ऑनलाइन आप सबमिट करेंगे आपका काम हो जाएगा। एज रिलैक्सेशन का मैंने पहले बताया कि ये आपकी उन्होंने स्पेसिफिकली मैंडेटरी मेंशन कर दिया है कि हाइट और चेस्ट और एज के अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई रिलैक्सेशन ग्रांट नहीं की जाएगी। और जो लोग सेक्शन 420, 468, 471 पीपीसी के तहत किसी भी किस्म की फोर्जरी, फ्रॉड या चीटिंग के अंदर पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होगा और उन्हें 7 साल तक की कैद सुनाई जा सकती है। और अगर आप पहले किसी क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व हैं तो आपको अपना सारा रिकॉर्ड उनको देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ट्रांसजेंडर पर्सन जो हैं वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट जो एक्ट 2018 है उसकी प्रोविजन के अंडर अपना CNIC के ऊपर लाजमी मेंशन करवाएं कि उनकी जेंडर क्या है। और इसके अलावा कोई ख़ास इतनी चीज़ें नहीं हैं इसकी उसमें। हाँ, जो चीज़ बेसिकली आपको मैं बताना चाह रहा था कि लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने अप्लाई करते हुए अनाड़ियों से अप्लाई करवाया और उनका शनाख्ती कार्ड का एक डिजिट गलत हो गया, तो उसका कोई हल नहीं है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। अप्लाई करने से पहले वो लोग जिन्होंने नेशनल पुलिस फाउंडेशन के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है, अपना आईडी कार्ड का नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ इशू, अपने नाम के स्पेलिंग, अपने फादर नेम के स्पेलिंग, इनका भाई ख़ास ख्याल रखना है। ये एक दफ़ा अगर आपका अकाउंट बन गया, रजिस्टर्ड हो गया, तो आपका ये अकाउंट चालान पे करने के बाद इसका कुछ नहीं हो सकता, वो पैसे आपके ज़ाया चले जाएंगे। और वो लोग जिनका लास्ट टाइम उनसे ये गलतियाँ हुई और अगर वो लोग चाहते हैं कि उनकी वो गलतियाँ ठीक हो जाएँ तो अब उनके पास सुनहरी मौका है कि वो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करें और उन्हें कहें कि हमारी ये एरर्स को जो है वो ख़त्म करने में हमारी हेल्प की जाए। तो जी, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।